जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी को सबसे पहले अभिवादन करते हुए अच्छी खबर सुना रही हूँ कि शुक्र अब जल्द ही उदित होने वाले हैं और वो तारीख भी नज़दीक आ गई जब शुक्र उदित होंगे। महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार ये तारीख है 25 जून। बड़ी भ्रांति है शुक्र के उदित होने की तारीखों में और इसकी इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा है कि शुक्र कब उदित हो रहे हैं। कुछ लोग इसको 25 तारीख को, जैसे कि महाराष्ट्र का पंचांग बता रहा है, कुछ लोग इसे 27 जून को बता रहे हैं, कुछ लोग इसे 7 जुलाई को बता रहे हैं। तो किसकी बात मानी जाए? सबसे पहले समझ लो कि शुक्र के उदित होने से होता क्या है। जिंदगी में जितनी भी जीने की तमन्ना है ना, वो है शुक्र। जब जीने की तमन्ना इंसान की मर जाती है ना, तब समझ लो कि उस समय शुक्र अस्त चल रहा है। उदासी छा जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, मन बुझ जाता है, कुछ करने को मन नहीं करता, जिदें चढ़ती हैं, परेशानी होती है, रोना आता है। ये सब हो रहा है आपके साथ। तो अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र किसी पंचम भाव का, लग्न का, भाग्य का, दशम भाव का, कहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान का लाभेश हो सकता है, स्वामी हो सकता है बड़े इंपॉर्टेंट स्थान का। और आप उस चीज को महसूस कर रहे हैं जब से शुक्र अस्त हो गया। आपका लग्न और आपका पंचम का स्वामी है तो बहुत ही ज्यादा महसूस करेंगे आप। और शुक्र उदित कब हो रहे हैं, इस बात की भ्रांति को एक तरफ रखते हुए अब की फिलहाल मैं महाराष्ट्र के पंचांग की ही चर्चा करती हूँ कि 25 जून को शुक्र उदित हो रहे हैं 2024। 25 जून को आपको देती हूँ तहे दिल से बधाइयाँ। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आप कहेंगे क्यों बधाई दे रही है? तो एक बात समझ लीजिए कि ऐसे तो मोटा मोटा अगर हम मानेंगे कि शुक्र कहाँ है, तो शुक्र आपका वैभव में है, ऐश्वर्य में है, पैसे में है, धन में है, साक्षात महालक्ष्मी है शुक्र। और आपकी खुशियों में है, आनंद में है, जीने में है, हंसने में है, खेलने में है, एंजॉय करने में है, एंटरटेनमेंट में है, आपके घूमने फिरने में है। आपके शरीर में जितनी आपको जो भी सुख मिलता है इंद्रियों से, इंद्रियों की जो तृप्ति होती है ना, वो भी सुखों से ये शुक्र के अधीन ही मानी गई है। और वैसे भी आपके जीवन में अगर कामोत्तेजना है, वासना है, या किसी भी प्रकार से प्रेम प्यार है, आकर्षण है, या आपका कोई धंधा बिजनेस खूबसूरती से रिलेटेड है, और साथ साथ में आप अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मीडिया के काम में बड़ा नाम कमा लें, तो आपके अंदर शुक्र की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। आपका शुक्र पर्वत हाथ में बहुत ज़्यादा उभार से होगा और आपको शुक्र की जो है बड़ी उदित होने की लालसा होगी। और मैं यही बताने के लिए आ गई हूँ आपको कि शुक्र उदित हो रहे हैं 25 जून 2024 को। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी। कंसल्टेंसी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अब मैं शुक्र के उपाय पहले ही बता दूं। कुछ लोगों को जो हमेशा भ्रांति रहती है कि सेंट लगाओ, और कई लोग क्या करते हैं कि इधर हथेली पे सेंट लगा के ऐसे ऐसे सूंघते रहते हैं और कहते हैं मैं शुक्र का उपाय करता हूं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने कपड़ों पर लगा ले। कपड़े अपने आप में शुक्र होते हैं, रुई अपने आप में शुक्र होती है, और कपड़ों पर सेंट लगा लें, थोड़ा सा बॉडी स्प्रे लगा लें तो भी आपका शुक्र जागृत हो जाता है। ऐसे ही नहीं, आप नहा धो के अगर अपने नहाने के पानी में कुछ सेंट से रिलेटेड कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल रहे, कुछ सुगंधित द्रव्य डाल दें तो भी शुक्र एनहांस हो जाता है। अपने नहाने के पानी में अगर आप अपने डायमंड के जेवर डुबा के निकाल दें, पता चला आप डायमंड का जेवर बाल्टी में भूल गए और दूसरे किसी के काम आ गया, ऐसा मत कीजिएगा। तो अपने नहाने के पानी में डुबा के निकाल लीजिएगा, या जरकन है या थोड़ी सी मलाई चेहरे पर लगा लीजिएगा नहाने से पहले, या थोड़ा सा घी अप्लाई कर लीजिए, दही अप्लाई कर लीजिए, तो भी शुक्र का इलाज हो जाएगा। आपकी घर की जो स्त्रियां होती है ना, आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी पत्नी, या अन्य कोई रिश्तेदार, या जो भी रिश्ता होता है लेडीज से, वो सब शुक्र होती है आपके घर में। और अगर आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, आपने उनके साथ बुरा किया, तो समझ लीजिए आपका शुक्र जो है वो बिगड़ गया। अब ये भी समझ लीजिए कि साक्षात महालक्ष्मी है शुक्र, तो महालक्ष्मी के मंदिर जाना भी बहुत उचित होगा शुक्रवार के दिन, या रोज ही। जैसे अब शुक्र अस्त थे तो बहुतों को इसके बहुत खराब असर आए थे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अच्छा भी हो रहा था तो भी उनका मन बुझ रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। लोग बड़े परेशान थे,
बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी हो गई। सूर्य बुध शुक्र मिथुन में आ गए, लेकिन ये सब समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा हो रहा है क्योंकि शुक्र अस्त है। अब लोग कहते हैं कि तारा डूब गया, तो तारा डूब गया मतलब कि शुक्र तारा दिखाई देता है ना आसमान में, वो जब दिखाई नहीं देता, वो जब अस्त हो जाता है सूर्य की रोशनी में, तो लोग कहते हैं तारा डूब गया। ऐसे में शादी ब्याह मुंडन संस्कार, आपके घर गृह प्रवेश, ये सब वर्जित हो जाते हैं। और वर वधू चयन बहुत लोग दिखाते ही नहीं, लड़के लड़कियां के शुक्र तारा जो है वो डूबा हुआ है। हालांकि शुक्र को आप, जैसे कि मैंने उपाय बताए, आप खुद ही उदित कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर ले हमारी बहनें या पुरुष जो है अच्छे कपड़े पहन के इस्त्री वाले बैठ जाए, अपने कपड़ों को पैरों में ना ले, घर का रख रखाव हमारी स्त्रियां अच्छा रखें, हमारी बहनें ज़रा सुंदरता, घर के कोने कोने में फूल वगैरह सजा दें, दिए जला दें, पानी रख दें, भगवान का नाम लें, महालक्ष्मी का दरवाजे पर रंगोली बना दें जो कि भूल गए सब, और तुलसी को थोड़ा दिया दिखा दें, मतलब घर को पवित्र बना दें, घर का कोना कोना सजा दें, तो पता चला कि शुक्र महाराज वहाँ पर उपस्थित हो गए, महालक्ष्मी आ गई। ऐसा ना होता तो दिवाली में सफाई करने को क्यों कहते हैं? तो दिवाली में सफाई करके ये सब किया जाता है ना, दिए जलाए जाते हैं, सजाया जाता है घर, क्योंकि महालक्ष्मी आती है और महालक्ष्मी का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हर साल में रोज ही क्यों नहीं आप ऐसा कर लेते, अपने घर में महालक्ष्मी का वास क्यों नहीं कर लेते, शुक्र को उदित क्यों नहीं कर देते? चलिए, अब मैं ज़्यादा चर्चा लंबी न करते हुए, आप बोर हो जाएंगे, मेष से लेके मीन राशि पर शुक्र उदित होने का बढ़िया वाला क्या असर होगा ये बताती हूँ। शुक्र उदित होगा, ये किसी के लिए बुरा नहीं है, तो ये भूल जाइए कि मेष से लेके मीन राशि में कोई भी राशि इसमें तकलीफ पाने वाली है। कोई राशि इसमें तकलीफ नहीं पाएगी, प्रोवाइडेडली अगर शुक्र गुरु आपके साथ में बैठे हुए हैं कहीं पर, और आप गुरु लगन के हैं या कुछ गुरु लगन के हैं और शुक्र के नक्षत्र में कुछ लोग पैदा हुए हैं, अब उन लोगों को भी इसका ज़्यादा असर होगा जिन लोगों की शुक्र की महादशा अंतरदशा वगैरह चल रही है। तो ऐसे में अगर आप शुक्र सूर्य साथ में बैठे हैं, सूर्य आपके कारक हैं, थोड़ा सा वो लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके भी तो किसी भाव का कारक है ही है ना शुक्र, तो उस भाव के लिए तो उसका उदित होना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं किस राशि के लिए किस भाव से शुक्र अपना काम कर रहे थे, क्या क्या फायदे होने जा रहे हैं, फटाफट बताऊंगी मैं आपको। मेष राशि, आपके लिए द्वितीय भाव के सप्तम भाव के स्वामी जो हैं शुक्र उदित हो रहे हैं। उदित हो रहे हैं तो अब धन आएगा, पैसा आएगा, वाणी अच्छी होगी, वहीं पर आपके कामकाज में उन्नति, व्यवसाय में उन्नति, विवाहित जीवन की खटास खत्म, और साथ साथ आपका चेहरा आनंदित दिखेगा, खूबसूरत दिखेंगे, आप हर प्रकार से आश्वस्त रहेंगे, यात्रा पर निकलेंगे तो आपके काम होंगे, क्योंकि शुक्र आजकल आपके मिथुन में जाकर बैठे हैं, और कई सारे और भी काम जो बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से रिलेटेड है वो आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। सबसे पहली बात, अंदर से जो पैसे के लिए उदासी हो गई थी ना, कि पैसा नहीं आ रहा, टेंशन हो गई थी, संचित धन अंदर से पैसा निकलता जा रहा है और मेरा सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा परिवार पर, मेरा पैसा शादीशुदा ज़िंदगी पर या शादी करने में ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास कुछ बचा नहीं, ये फीलिंग अब ख़त्म हो जाएगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए तो लग्नेश हैं शुक्र और षष्ठेश हैं, तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं थोड़ा सा बुझ गया हूँ, मेरी पर्सनालिटी बुझ गई है, मैं दुखी हूँ, मेरा पैसा नहीं आ रहा, मेरा काम नहीं बन पा रहा, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मैं क्या कहते हैं सुंदर नहीं दिखती पहले किसी, और मेरा आकर्षण खत्म हो गया। तो इस सब अब आपका दोबारा जागृत होने वाला है और आपके विरोधी जो हैं शांत होने वाले हैं। पर्सनालिटी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, कोई ब्रांड्स हैं, कोई एक्ट्रेस है, कोई एक्टर हैं, उन लोगों का काम होने वाला है। जो मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आर्ट रिलेटेड सभी काम उनके बन जाएंगे, मीडिया से रिलेटेड भी। वहीं पर आपके कुछ काम आप लोन्स वगैरह से रिलेटेड बनाना चाहते थे, धन नहीं आ रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, दुखी हो रहे थे, तो पैसा भी आएगा, संचित धन भी बनेगा, और आपके खूब सारे नौकरी से रिलेटेड जो मीडिया हाउसेस में आपने नौकरी के लिए आवेदन भरे तो वो भी काम आपके बनते नज़र आते हैं। तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत पहले से बेहतर होगी, दिमाग भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, आपका तो पंचम भाव का स्वामी, तो आपका तो बोलते हैं ना दिमाग की बत्ती बुझ गई थी, तो दिमाग की बत्ती फिर से जल जाएगी और साथ में आपके प्रेम संबंध जागृत होंगे, वो एक खुशी का कारण है आपके लिए। तो जब आपके अंदर का
जो प्रेम का जो आकर्षण का जो भाव है, जो अंदर की आपकी इच्छा है वही मर गई थी। उस वजह से आप जो है एकदम ही बुझे बुझे से घूम रहे थे। तो अभी ये बुझा हुआ दीपक वापस जलेगा और आपके अंदर भी खुशियाँ छाएंगी। आप खुद पर खर्च करेंगे, कुछ करने को मन होगा, मन आपका जागृत होगा। बच्चे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जो बच्चे आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे उससे भी मन बुझा हुआ था, उनकी अध्ययन विद्या पढ़ाई, आपकी पढ़ाई सबके मार्ग खुलेंगे। अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत और एक्टिव और हर प्रकार से जागृत पाएंगे आप। वहीं पर मित्रों का सहयोग मिलना जुलना, मित्रों से आनंद एंजॉयमेंट के क्षण भी आपको मिलने वाले हैं। काम काज व्यवसाय नौकरी सब कुछ का रास्ता खुल जाएगा। कर्क राशि चतुर्थ भाव और साथ में लाभ भाव का स्वामी बनता है शुक्र। आपकी माँ, आपका मन, आपका सुख, आपका घरेलू सुख, आपका वाहन, आपकी घर बनाने की इच्छा, आपके हेल्पर्स, और साथ में ये भी समझ लीजिए यहाँ चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता है, तो आत्मिक सुख या दुखी होना मन का, सब चतुर्थ भाव से निगड़ित होता है। जैसे ही चतुर्थ भाव आपका जागृत हो जाएगा, आप जागृत हो जाएंगे, आपके अंदर उल्लास पैदा होगा, खुशियाँ होंगी, माँ से आनंद मिलेगा, माँ की तबीयत खुद ठीक हो जाएगी, धन आने की पूर्व सूचनाएं मिलेंगी। अंदर जो बुझा हुआ मन था, जो सोच रहे थे पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा आएगा। केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जितने केस वे सटके हुए थे सब आके आपको सलाम ठोकेंगे कि चलो भैया हमारी जान छोड़ो, हम तुम्हारा पैसा वापस करते हैं। वहीं पर कुछ काम आपके बनने वाले थे जो ऐसे व्यवसाय से रिलेटेड था, चाचा पिता की मदद से वो भी बनेंगे, और विदेश रिलेटेड काम अवश्य बनेंगे। अब आपके प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे जिससे आपके जीवन में बाहर आएगी। सिंह राशि दशम भाव और आपके पराक्रम भाव का स्वामी बनता है शुक्र। तो भले ही आपका कारक ना हो लेकिन दशम का तो कारक है, तो आपके लिए मीडिया आर्ट, फिल्म लाइन वगैरह से रिलेटेड, टेलीविज़न वगैरह से रिलेटेड, या कोई क्रिएटिविटी या कोई सौंदर्य प्रसाधन या कोई फैशन डिज़ाइनिंग या कोई कपड़े से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, कोई भी काम करते हैं आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड, तो आपकी उत्थान होने में आप देर नहीं। वहीं पर इन्हीं कामों से आपको धन भी आएगा, केसेस विवाद से हौले हौले मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और आपके यात्राओं में आपको आनंद मिलेगा, मज़ा मिलेगा। वहीं पर छोटे भाई बहनों से जो आपकी टसन थी वो ख़त्म हो जाएगी, पराक्रम भी बढ़ेगा। चलो अब काम करते हैं, तो आप दुखी हो गए थे कि काम तो चलता नहीं है, काम क्या करना है, तो ऐसा भाव अब ख़त्म हो जाएगा। वहीं पर आपके क्या कहते हैं, ऐसे अम्यूज़मेंट वाले, मनोरंजन वाले आपके ट्रिप्स भी लगेंगे जहाँ पर आप और आपके घर परिवार वाले, पिता भी, छोटे भाई बहन, आपका परिवार साथ में जाके एंजॉयमेंट महसूस करेगा। नौकरी लग सकती है आपकी मीडिया वगैरह से रिलेटेड, तो नौकरी के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि अब देखिए आपके भाग्य भाव और आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। जैसे ही उदित हुए नसीब जगा, कोई काम आया, छोटा बड़ा कोई भी, अभी तो बड़ा ही आने के चांसेस हैं क्योंकि दशम में बैठा है शुक्र और भाग्य भाव का स्वामी दशम में अपने से द्वितीय गया, तो जो भी काम आएगा उससे धन आएगा, पैसा आएगा, पिता से सहयोग मिलेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, बोलचाल में बड़ी मिठास आएगी कि पैसा आ रहा है, काम आ गया, बड़ा खुश है, प्रसन्न चित्त हैं आप। और काउंसलिंग कंसल्टेशन बोलने वालने के काम, मतलब टीचरी वगैरह, कोई आपने क्लासेस खोल रखे हैं, कोई आप मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, कोई आप ऐसा काम करते हैं नेतागिरी अभिनेतागिरी, इन सब में आपको पैसा मिलने वाला है। यात्राओं में मज़ा आएगा, एन्जॉयमेंट मिलेगी, अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह, ऐसे बच्चों को जहाँ भी लेके जाना है जाएँ, साथ साथ में काम मिलेगा, साथ साथ में मज़ा आएगा, तो एंजॉय कीजिए। आपका संचित धन भी जो धनाधन निकलता जा रहा था वो अब नहीं निकलेगा और आप संचित धन से मज़ा पा सकते हैं, परिवार में खुशी आ सकती है। तुला राशि आपके तो लग्न अष्टमेश में, आपके लिए क्या है, आपका शरीर टोटली, तो शरीर इतना ज़्यादा दुखी हो गया था ना, ये पिन प्रिक हो गया था, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और अंदर से टूटना, बॉडी दर्दें होना और D3 कैल्शियम कम होना। अब शुक्र की ये मुख्य समस्याएं हैं, याद रखें। और प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं, किसी माहवारी से रिलेटेड समस्याएं, स्त्रियों में ओवरीज यूट्रस से रिलेटेड समस्या, सबका निदान मिल जाएगा। आप प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे,
कि अब तबीयत अच्छी है तो काम भी मिलेगा, काम की नई नई संभावनाएं होंगी, कॉन्फिडेंस जागेगा, सुंदर दिखेंगे, मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, विवाहित जीवन से जो उदासीनता आ गई थी वो खत्म होगी और आपके बड़े भाई बहन पिता समान लोग आपकी मदद करेंगे। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव और आपके द्वादश भाव का स्वामी, तो ये तो दोनों जगह आपका क्या है, व्यवसाय है, प्रेम है, शादी है, बाहर के खर्चे हैं और भी नेगेटिव पॉइंट्स भी है, बट शुक्र के लिए नेगेटिव पॉइंट्स इतने नहीं देखे जाते हैं। तो दैत्याचार्य, लेकिन महालक्ष्मी का स्वरूप है, तो विदेशों से रिलेटेड काम, पैसा बनाना, नए नए प्रेम संबंध इस बार हो सकते हैं, लेकिन उसमें इतना मज़ा फिलहाल तो नहीं आने लगा, आगे चल के आप शायद महसूस करें। अभी आपको विवाहित जीवन से सपोर्ट, अगर विवाहित हैं तो, और आपके कुछ काम ऐसे जो व्यवसाय से रिलेटेड थे वो अचानक से जोर पकड़ेंगे, इसमें आपके ससुराल पक्ष की मदद भी हो सकती है, नौकरी लग सकती है, पुनर्जन्म जैसे मिल जाता है ना कार्य को, वैसा पुनर्जन्म मिल जाएगा, नया काम करने की इच्छा होगी, व्यावसायिक पार्टनर को उत्साह से कहेंगे कि मुझे काम करना है, खर्च भी करने को तैयार हैं और अपने हर प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपके अंदर हिम्मत जागे। धनु राशि, आपके षष्ठ भाव लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। इससे क्या होगा, इससे आपके अचानक से लोन मिल जाना, पैसे मिल जाना, और इससे आपका व्यवसाय शुरू होना, आपके व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर, ये आपके सहयोग में आ जाए और अचानक से कोई नेक नामी हो जाए, कोई मीडिया से रिलेटेड काम चमक जाए, आपकी रील वायरल हो जाए या आपके कामकाज वायरल हो जाए, आपका कुछ न कुछ ऐसा काम हो जाए जिसमें मशहूर हो जाए आप, और साथ में आपके कुछ धन आ जाए, किसी विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ काम बन जाए और आप एकदम से प्रसन्न चित्त होकर बड़े भाई बहन पिता समान लोग इनके साथ मिलके ओवरकम कर जाएं अपनी कमज़ोरियों को, तबीयत अच्छी हो जाए। ये सब कैसा रहेगा आपके लिए? बढ़िया रहेगा ना। तो शादी के भी योग आएंगे, पूछो क्यों। देखिए, षष्ठ भाव में गुरु बैठे हुए हैं इन दिनों और वहीं के स्वामी हैं शुक्र, जो अस्त हो गए थे, गुरु भी अस्त थे। तो जब कभी शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव वे में आता है ना, तो शादी की बात चल निकलती है। और ये शादी क्यों होगी? क्योंकि गुरु आगे आपका सप्तम में आने वाला है, तो अभी शादी की बात होगी, तो अगली मई तक आपकी शादी से लटने के पूर्ण योग है। बधाइयाँ। मकर राशि, मकर राशि के लिए शुक्र दिमाग का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, आपके ज्ञान का स्वामी है, आपके उत्साह का स्वामी, बच्चों का स्वामी। सब तरह से आपको खूब लताड़ पड़ रही थी, परेशान हो गए थे आप, और आपका कामकाज तो बड़ी ही दोनों चोटें लगी हैं आपको। आपने अब जाकर जो है मानसिक चैन पाएंगे आप। वहाँ पर गुरु आकर बैठ गए विपरीत स्वभाव के स्वामी, तो आप और भी परेशान हो गए। आपके बच्चों से प्रताड़नाएं मिली आपको, उनके लिए आप प्रताड़ित हुए, या उनके लिए आपको टेंशन हुई पढ़ाई अध्ययन विद्या की, या उनके जीवन के लिए किसी भी प्रकार से, खासकर बेटियों के लिए। तो आपकी ये दुविधाएं खत्म होंगी। वहीं पर मीडिया से रिलेटेड काम आपके अचानक से बढ़ेंगे, लोन्स वगैरह मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन आप लोन की मात्रा कम ही रखें तो अच्छा है। अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट ना करें, अपनी मानसिक हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगा। अब जो लोग मेंटल टेंशन में थे ना, जिनको मेंटली चैन नहीं मिल रहा था, उनको चैन मिलेगा और आप एक खुशनुमा माहौल में अपना कामकाज शुरू करेंगे। वहीं पर आपके पिता भी हेल्प करेंगे, वहीं पर मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम भी बनेंगे और कहीं ज़्यादा प्रसन्न चित्त नज़र आएंगे आप। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो क्या है, भाग्य नसीब से काम, चतुर्थ से आराम, दोनों ही मिलेगा आपको, खुशी मिलेगी, मन शांत हो जाएगा। अब मन शांत तो मन तो बेचैन ही है। एक तो चतुर्थ में गुरु आए, तो गुरु आए तो वैसे तो गुरु चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा होता है, चंद्रमा का घर है, गुरु और चांदनी योग बन गया। लेकिन शुक्र का घर है, ये कौन से भूल सकते हैं, देवाचार्य दत्ताचार्य के घर में। तो अनबन तो है, टसन तो है, माँ के साथ, हेल्पर के साथ, द्विविचार है, आराम कैसे पाऊँ, मैं पाऊँ मैं ना पाऊँ, सब क्वेश्चन मार्क दिमाग में बहुत हो गया था, क्योंकि शुक्र अस्त हो गए थे। अब एक क्वेश्चन मार्क्स थोड़े से हटेंगे। कामकाज कैसे बढ़ाना है, आराम और घर के जो प्रॉब्लम्स हैं, रेनोवेशंस वगैरह या घर बनाना, इसको कैसे सॉर्टेड करना, आप पूरी तरह सोचेंगे। जिन लोगों के घर नहीं बने ना, उनके घर बन सकते हैं, और जिन लोगों को
ऐसे काम समझ में आ रहे हैं ना कि बिजनेस वगैरह बढ़ाना है तो अब बढ़ सकता है। और ऐसा भी काम कर सकते हैं जैसे धार्मिक कामों में भी व्यस्तताएं उनकी बढ़ सकती है, वहीं पर यात्राएं भी बड़ी शुभ हो सकती है, एंजॉयमेंट वाले ऐसे दोनों साथ में चलेंगे। कामकाज यात्राओं में सलटेंगे, आपके उच्च कोटि के पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड काम भी अब बनते नज़र आते हैं मुझे। और आप एंजॉय करें अपनी स्थिति को। कुछ मनोरंजक यात्राएं भी होंगी जिनमें कामकाज में वृद्धि होगी, नसीब जागेगा। इन शॉर्ट अगर आपके लिए कहूँ। मीन राशि आपके लिए देखिए, शुक्र जो है पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अमूमन तो आप ज़्यादा भाग दौड़ करते रहते हैं, जुगाड़ू रहते हैं और थक गए थे, आराम नहीं मिल रहा था, ये उसकी डेफिनेशन है कि इतना ज़्यादा काम किया, पराक्रम उत्साह इतना दिखा दिया कि शुक्र अस्त होते से ही बत्ती डिम हो गई, बुझ गई। और साथ साथ आपके गुरु भी बैठे हैं वहाँ, तो आप घबरा गए, ये काम करूं वो काम करूं, तबीयत खराब हो रही है, शादीशुदा ज़िंदगी में पट नहीं रही है। वहीं पर अब थोड़ा आराम मिलने की संभावना है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की संभावना है, फिर से उत्साह जगने की संभावना है, तबीयत अच्छी होने की संभावना है, प्रजनन अंगों से रिलेटेड पीड़ाएं खत्म, आपके व्यवसाय बढ़ने की संभावना है, विवाहित जीवन के साथ मिलकर काम करने की संभावना है, आनंद की स्थिति, चैन मिलने की संभावना है, माता पक्ष से सपोर्ट मिलने की संभावना है। सब कुछ आपके द्वारे खड़ा है, और क्या चाहिए आपको। तो मैं कामिनी घटना बता रही थी, शुक्र उदित हुए, ये उदित हो रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा है सब जगह, क्योंकि कोई 25 जून कह रहा है, कोई 27 जून कह रहा है, कोई 7 जुलाई कह रहा है, बट मेरे हिसाब से 25 जून इज फाइनल। तो बस गौर कीजिए क्या हो रहा है आपके आसपास, नजरें खुली रखिए। जैसे ही आपको फील होना कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है 26 तारीख से, वैसे ही समझ लीजिए कि शुक्र उदित हो गया। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, तेरी कहना से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।